मानस में एवमस्तु शब्द 11 बार कुल आया है और एवमस्तु का अर्थ बहुत ही विचित्र होता है। ऐसा ही हो जैसे विभीषण जी के विषय में कहा गया है ना कि सुनहु देवच सचराचर स्वामी रणत पाल उर अंतर्यामी उर कछ प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरिसो अब कृपाल निज भगत पावनी। अपनी निज चरणों की अनपायनी भक्ति दीजिए। देहु सदा शिव मन भावनी। जो भगवान शंकर को हमेशा अच्छी लगती है, पवित्र लगती है, वही भक्ति मुझे दीजिए। भगवान विभीषण के भाव को पा करके एवमस्तु कह दिए। एवमस्तु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मानस में जो 11 बार एवमस्तु शब्द आया है वह एवमस्तु भगवान उसी के पक्ष में कहलवाते हैं, बोलते हैं जिसे पात्र पाते हैं और पात्र ही एवमस्तु का अधिकारी होता है। इसीलिए तो भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विभीषण तुम अपने को क्या कह रहे हो कि मैं राक्षस बन सका हूं। खल मंडली बसों दिन राती सखा धर्म निभे कहीं भांति। अरे सुनो, मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं और भक्त हमेशा चाहे जहां रहे, जिस वेश में रहे, लेकिन वह अपना ही काम करता है। इसीलिए भगवान ने भीषण के मंद आवाज को दाबते हुए चैलेंज के साथ कह रहे हैं, सुनो तुम सारिखिए संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आननी हो रे। तुम क्या समझते हो, तुम जैसे संतों के इच्छा पर ही तो मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ। सुनो सगुन उपासक परहित निरत नीत देह नेम ते नर प्राण समानम जिनके द्विजपद प्रेम। कहने का भाव है कि हम एक पात्र को कहते हैं बर्तन, है तो पात्र लेकिन उसे कहते हैं बर्तन। बर्तन का अर्थ ये नहीं हुआ। बर को जो महान है उसमें अपने को भरिए, तन को बर दीजिए। काहे में जो बर है, बर कौन है? परमात्मा। उससे बड़ा दुनिया में कोई बर नहीं है, इसीलिए उसका नाम है ना ईश्वर। ईश्वर का अर्थ ही हुआ कि ईश सबसे बड़ा महान बर है, तो हम भी उसमें अपने को भरे। तो तन जो है, हमारा तन जो है वह तब महान होगा जब हम उसमें बर देंगे। पर जो बर है, बर में बरे। बरने का मतलब होता है अपने को उसी में जोड़ना। इसीलिए जो हमें पहला मंत्र दिया जाता है गायत्री मंत्र, उसमें एक शब्द है ना सवितुर्वरेण्यम। सवितुर्वरेण्यम का अर्थ ही होगा सविता माने सूर्य, परमात्मा का प्रकाश। हमारे यहाँ तमाम उग्रवादी आए, लेकिन हमारी शनिवार के बाद जो छुट्टी होती रविवार की छुट्टी आज तक कोई बंद ही नहीं कर पाया। इसलिए कि वो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है और यहाँ भगवान की राजधानी है। भगवान की राजधानी तो कहने का भाव है कि सूर्य का नाम है रविवार। जैसे ही हम रविवार को महत्व देते हैं, आगे सोमवार होता है, मित्र नहीं होती अमृत, उसके बाद मंगलवार होता है, हमारा मंगल ही मंगल होता है। उसके बाद फिर बुद्धत्व के देवता बुधवार, उसके बाद तब गुरु का पदार्पण होता है। गुरु आकर बोलते हैं बेटा तुम्हारे पक्ष में शुक्र और शनिचर दोनों ही हमेशा प्लस पॉइंट में ही होंगे। तो कहने का भाव यही है कि हम अपने को परमात्मा में पहले भरे, और जब परमात्मा में अपने को भरेंगे तो महान होंगे। इसीलिए परमात्मा ने जो भी एवमस्तु शब्द कहीं भी कहा होगा, 11 बार कहा गया है, जो भी 11 बार है, सबको आप निकाल कर देखेंगे तो योग्य व्यक्ति के पक्ष में ही एवमस्तु कहा गया है। तो विभीषण जैसी हस्ती को भगवान ने एवमस्तु कहा है। इसके बाद भगवान ने समुद्र से जल मांग करके मांगा तुरंत सिंधु कल नीरा, यद्यप सखा तब इच्छा नाही मोर दर्श अमोघ जग माही अस कही राम तिलक ते सारा सुमन विष्ण भई अपारा। और यहीं तक नहीं, भगवान ने कहा विभीषण भैया सुनो, रावण अपने 10 माथे को काट करके भगवान शंकर को अर्पित करता था। काहे के लिए? संपत्ति की रक्षा के लिए।
जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, आज मैं आपको सुपात्र पा करके, इसलिए नहीं कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपने केवल भक्ति मांगा है, राज्य नहीं मांगा है, इसलिए मैं आपको भक्ति के साथ रावण के द्वारा पालित लंका जो अधर्म से परिपूर्ण है उसे धर्ममय करने के लिए सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन है रघुनाथ। इसलिए एवमस्तु शब्द को खोजा जाए, देखा जाए और आप लोग भी एवमस्तु शब्द के अधिकारी बनने की कोशिश करें। श्री राम।